अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी बैनुल अक़वामी इदारा बराए सरतान। सरतान कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के जिस्म में किसी भी हिस्से में नमूदार हो सकती है। सर के से लेके पाँव के नाखून तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे कैंसर पैदा ना हो सकता हो। किसी को दिमाग में कैंसर हो जाता है, खुदा न खास्ता। कैंसर का आसान लफ्ज़ों में दूसरा नाम रसौली या गिल्टी भी होती है, और ख़ास तौर पे जड़ वाली गिल्टी। जड़ वाली गिल्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी रसौली जो फैल रही है या फैलती चली जा रही है। तो सरतान या कैंसर दिमाग का हो सकता है, आंखों के अंदर कैंसर निकल आता है, चेहरे की झील के अंदर कैंसर हो सकता है, ज़ुबान का कैंसर हो सकता है, जबड़े का कैंसर हो सकता है, गर्दन में गिल्टियों का कैंसर हो सकता है, हवा की जो नाली है इसका कैंसर हो सकता है, खुराक की नाली जो होती है जब हम खाना खाते हैं उसका कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, हार्ट के अंदर भी कैंसर की अलामात आ सकती हैं, पसलियों के अंदर हड्डियों में कैंसर हो सकता है, मैदे के अंदर भी हो सकता है, जिगर के अंदर भी कैंसर आ सकता है, अंतड़ियों में भी कैंसर आ सकता है, खून के अंदर भी कैंसर आ सकता है, गर्ज के हड्डियों के अंदर, टांगों के अंदर, गोश्त के अंदर भी कैंसर आ सकता है। तो ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के जिस्म में कहीं भी पैदा हो सकती है। अब जिस हिस्से में ये पैदा होती है इसका नाम उस तरह बन जाता है। अगर दिमाग में हो तो ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट में हो जाए या लंग्स में हो जाए तो लंग कैंसर, अगर लिवर में हो जाए तो लिवर कैंसर, अगर अंतड़ियों में हो तो इंटेस्टाइनल कैंसर, अगर मर्दाना गदूद प्रोस्टेट में हो तो प्रोस्टेट कैंसर। गर्ज के कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकता है। 4 फरवरी को जो पूरी दुनिया में कैंसर का दिन मनाया जाता है उसका मकसद ये होता है कि कोई एक पैगाम दिया जाए। तो आज 4 फरवरी को जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो है बर वक़्त तशख़ीस, वेले दी नमाज। जब भी किसी को, मैं भी उन अलामात का जिक्र करूँगा, जब आपकी फैमिली में किसी को ये अलामात हों तो उन्हें अपने डॉक्टर से या मुआलिज से फ़ौरी मशवरा करना चाहिए, क्योंकि जो ताख़ीर होती है बाद में फिर उसके बड़े मुश्किल मामलात, ताख़ीर से फिर इलाज में कामयाबी जो है ना उसकी शरह कम हो जाती है। कैंसर की आम तौर पे 2 तरह की अलामात हैं। पहली अलामात को मैं कहूँगा मैं जनरल अलामात, आम अलामात। ये कि वो वाली बातें जो अगर किसी शख्स में मौजूद हों तो उसके अंदर कैंसर हो सकता है। बगैर किसी वजह के अगर किसी शख्स की भूख कम होना शुरू हो जाए और उसका वज़न कम होना शुरू हो जाए, कपड़े ढीले होना शुरू हो जाएं, अंगूठी पहनी हुई वो लूज़ हो जाए, या कॉलर का साइज़ जो है ना, कॉलर जो है, गर्दन जो है ये छोटी हो जाए, जूते ढीले पड़ना शुरू हो जाएं, वज़न कम होना शुरू हो जाए, तो भूख का ख़त्म होना, वज़न कम हो जाना, बग़ैर किसी वजह के थके थके रहना, ये सारी जो अलामात हैं ये कैंसर की आम अलामात हैं। अगर किसी को बिला वजह बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, बिला वजह या बग़ैर वजह के भूख ख़त्म हो जाए, वज़न कम होना शुरू हो जाए, तो ये कैंसर की अलामात हो सकती है, ख़ास तौर पे जब ये कैफियत चंद महीनों से पेश आ रही हो। इसके अलावा जो कैंसर की बाकी अलामात हैं उसका इन्हिसार है कि कैंसर जिस्म के किस हिस्से में है। और आम तौर पे जो एक अलामत ज़रूर हर जगह होती है वो है गिल्टी या रसौली। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है तो वहाँ पे गिल्टी बन जाएगी, किसी को गर्दन में कैंसर है तो वहाँ गिल्टी बन जाएगी, ब्रेन में कैंसर है तो ब्रेन को हाथ चूँकि नहीं लग सकता, ये हड्डियों ये अंदर होता है, तो बहरहाल उसमें भी गिल्टी बन जाती है। तो गिल्टी की अलामात, तो जहाँ पे कोई कैंसर पैदा होता है उस हिस्से में जब ख़राबी होती है तो उस हिस्से के मुताबिक फिर अलामात पैदा होती हैं। अगर किसी को लंग में कैंसर है, फेफड़े में मसला है, तो उसको खांसी आएगी, उसका वज़न कम होने के साथ साथ उसको फिर खांसी से खून आएगा, सांस ख़राब होना शुरू हो जाएगा, फेफड़े में पानी पड़ जाएगा। किसी को अगर जिगर में कैंसर है तो उससे उल्टी, मतली, कै या जिगर के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगी, खुराक हजम नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी को गदूदों का कैंसर हो जाए, मर्दाना गदूद में, तो उसके पेशाब में रुकावट आना शुरू हो जाएगी। किसी को हड्डी का कैंसर हो तो हड्डी में दर्द होगी और हड्डी वहाँ से टूट जाएगी। इस तरह कैंसर की ये जो मखसूस अलामात हैं इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जिस्म के किस हिस्से में कैंसर सामने आया है।
और जो पहले वाली मैंने आपको 3-4 अलामात बताई हैं कि वज़न का कम होना, भूख का ना लगना और कपड़े खुले हो जाना, जूती खुली हो जाना, ये वो अलामात हैं जो आम या जनरल अलामात हैं। तो अगर किसी को ये वाली जनरल अलामात हों ख़ास तौर पे, या जिसमें कहीं भी गिल्टी ज़ाहिर हो, तो वो कैंसर हो सकती है खुदा न खास्ता। तो उसके लिए अपने करीबी डॉक्टर से और वक़्त पे चेक कराना चाहिए। बर वक़्त तशख़ीस जो है हमेशा वो कामयाबी के इम्कानात को ज़्यादा कर देती है। फिर इसके अलावा कैंसर का जितना भी इलाज है उसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि कैंसर अभी इब्तदाई मराहल में है, दरमियानी स्टेज पे है, या वो अब फैल चुका है, एडवांस हो गया है। जब कैंसर फैल जाता है तो फिर इलाज की जो इम्कानात हैं कामयाबी के वो कम हो जाते हैं, और अगर कैंसर अभी इब्तदा में हो तो उसको फ़ौरन काबू करना, उसमें कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है। तो आमतौर पे कैंसर के इलाज के अंदर सर्जरी का, ऑपरेशन का रोल आता है। अगर कैंसर जल्दी जल्दी पता चल जाए तो उसका ऑपरेशन करके सर्जन उतने हिस्से को जिस्म के से निकाल देता है और बाकी जिस्म फिर महफूज हो जाता है, और उस वक्त तक कैंसर को जड़ें बनाने का, फैलने का मौका नहीं मिलता। फिर दूसरी जो इलाज का तरीक़ाकार, उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, और तीसरा जो इलाज का तरीका है उसमें शुआएँ लगती हैं जिसको हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। तो ये हैं कैंसर के मुख्तलिफ जो इलाज की ऑप्शंस जो फ़िलहाल मौजूद हैं। और वैसे भी जब से मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया हूँ तब से अब तक ख़ास तौर पे पिछले 20 सालों में कैंसर के इलाज में बहुत सारी तरक्की दुनिया भर में देखी गई है। मैं चूँकि पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, सांस के डॉक्टर की हैसियत से, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर की जो शरह है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद बारी आती है तो लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, उसके बाद अंतड़ियों का कैंसर जिसको कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर वो होता है, और उसके बाद फिर जो है प्रोस्टेट कैंसर, फिर उसके बाद और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कैंसर जो है ना उनकी मरीज़ों की तादाद आती है। तो ब्रेस्ट कैंसर चूँकि लेडीज़ में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी हो सकता है लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होता है। तो जो लंग कैंसर है, जो मेरा डोमेन है, मेरा शोबा है, वो भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पे है कैंसर के मरीज़ों के हवाले से। तो याद रखिए, बर वक़्त तशख़ीस कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा देती है। इलाज के अंदर जो है ना वो बहुत सारी इम्कानात, बहुत सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो अगर किसी शख्स को सीने में खांसी हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, खांसी के साथ खांसी में खून आना शुरू हो जाए, बलगम में खून आना शुरू हो जाए, उसका वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो, कोई गिल्टियाँ गर्दन के अंदर या बगल में गिल्टी महसूस हो रही हो, सीने में किसी ख़ास जगह पे दर्द और बढ़ती चली जा रही हो, तो ये कैंसर की मतवक्को अलामात हो सकती हैं। कैंसर और टीबी का मर्ज़, बहुत सारी अलामात इनमें सेम होती हैं। टीबी के मरीज़ में भी खांसी आती है, उसमें भी बलगम में खून आ सकता है, टीबी के मरीज़ के अंदर भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, टीबी के अंदर भी मरीज़ का वज़न कम होता है, भूख ख़त्म हो जाती है। तो टीबी और कैंसर दोनों की अलामात तकरीबन एक जैसी हैं, जबकि इलाज बहुत मुख्तलिफ है। और टीबी तो इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अद्वियात ऐसी हैं, जल्दी तशख़ीस है, कुल 99.9% तक टीबी के अंदर जो है ना काबू पा लिया जाता है, उसका इलाज मुमकिन है। कैंसर में मामले मुख्तलिफ होते हैं। तो आज का 4 फरवरी 2022 का कैंसर के दिन का पैगाम जो मेरी तरफ से वो आप सबके लिए ये है कि अगर ये वाली आम अलामात जो मैंने गिनवा दी हैं या ख़ास अलामात जो जहाँ जहाँ कैंसर होता है उसकी हों, तो बर वक़्त अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। किसी का वज़न तेज़ी से गिर रहा हो, किसी का भूख न लग रही हो और वो कमज़ोर तेज़ी से हो रहा हो, जिस्म में नकाहत, थकावट बड़ी तेज़ी से पैदा हो रही हो, ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को तमाम दुनियावी आसमानी मुसीबत और अलाप असबाब से महफूज फरमाएँ। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।